लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रसन्नतां यानगताभिषेक तस्तथानमम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जलमङ्गलप्रदा। सीतालखनसमेत प्रभु नीलजलदतनश्याम मम बसहु निरन्तर सगुण रूप श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु चरणन की जय। आइए हनुमंत बिराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार। श्री राम नाम रसिक हनुमंत लाल जी महाराज की जय। दीना बंधु दीनानाथ, सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। चलत विमान को लाहल होई, चलत विमान को लाहल होई। जय रघुवीर कहें सब कोई, जय
रघुबीर कहई सब कोई, दीन दयाल बिरद संभाई, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, चलत विमान को लाल होई, जय रघुबीर कहई सब कोई, जय रघुबीर कहई सब कोई, जय रघुबीर कहई सब कोई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दीनाबंधु दीनानाथ सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। परम पिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी को नमन करते हुए, भगवान राधे श्याम जी को प्रणाम कर, भगवान उमापति महादेव को दंडवत नमन करते हुए, श्री राम कथा के आज के कथा प्रसंग में मैं मनीष भगवान दास विधानी, संत हृदयराम नगर, बैरागढ़ भोपाल से श्री राम कथा की अनवरत यात्रा के आज के कथा प्रसंग में प्रभु श्री राम की कृपा से प्रवेश करता हूँ। भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं, देवी उमा होई ही सोई जो राम रची राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। हे उमा, होता वही है जो श्री राम ने जीव के लिए निर्धारित कर रखा है। इसी निर्धारण को हम जीव कई बार नियति का नाम देते हैं, कई बार प्रारब्ध का नाम देते हैं, कई बार पूर्व कर्मों का नाम देते हैं और कई बार भाग्य कह देते हैं। नाम भिन्न भिन्न है, किंतु शाश्वत सत्य यही है कि राम जी हमारे हित को देखते हुए हमारे जीवन की रेखाओं को परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि हमारा दृढ़ विश्वास श्री राम नाम में पूर्ण निष्ठावान स्वरूप में आ जाए। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक को साधने से लक्ष्य सध जाता है। बार बार हम एक ही कार्य करते रहें, वन और अनदर डे, एक ना एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति, और लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ उस कार्य के शिखर तक व्यक्ति अवश्य पहुंचता है। किंतु कंडीशन क्या है? शर्त यह लगी कि निरंतरता
और उस एक कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा का भाव हो। उसी प्रकार से हमारे मन में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम कब विराजमान होंगे? जब हम उन्हें पूर्ण श्रद्धा भाव से आमंत्रित करें। मन हमारा है, इस संसारी देह का एक भाग मन है। उस मन में संसारी भावों का कोई स्थान नहीं। वह मन केवल और केवल प्रभु परमात्मा के लिए आरक्षित है। प्री बुकिंग होती है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से हमारा मन पूर्ण रूप से परमात्मा के लिए ही समर्पित होना चाहिए, किंतु हमारा मन समर्पित नहीं है। इसी कारण से हर क्षण कभी जीव प्रसन्न हो जाता है किसी बात के कारण, अगले ही क्षण स्वेच्छानुसार कुछ नहीं प्राप्त होगा तो रुष्ट भी हो जाता है, क्रोधित भी होता है, दुखी भी होता है। इस दुख का और इस अस्थिर भाव का क्या समाधान है? इसका एकमात्र समाधान है सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम
सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। पूर्ण रूप से श्री सीताराम के नाम में जब हमारा मन तल्लीन हो जाएगा, उस क्षण से आनंद के उस पराकाष्ठा को हम अनुभव करते हैं, जिसे केवल अनुभव ही किया जा सकता है। वी कांट एक्सप्लेन इट with our expressions or with our voice, because these sources are not capable to explain it at all. भावों को बताया नहीं जा सकता। जो शुद्ध भाव होते हैं उन्हें केवल अनुभव किया जाता है। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण संसार में व्यक्ति को शिखर तक पहुंचाता है। और देखा जाए तो मन में यह भाव भी ना हो कि शिखर तक पहुंचना ही है, इसीलिए भगवान का नाम सुमिरन करें। भाव कैसा होना चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से प्रथम सोपान बालकांड के 7वें श्लोक के अंतिम पद में लिखा कि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। अपने मन की प्रसन्नता के लिए प्रभु श्री राम की गाथा का वर्णन कर रहा हूँ। वास्तव में इस मन का जो श्रेष्ठ आनंदात्मक स्वरूप है, वह तो राम नाम के प्रति जीवन को समर्पित करते हुए जीने में है। फिर व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता प्रवेश ही नहीं कर सकती। वो संत हो, गृहस्थी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो या फिर वृद्ध हो, हर जीव के लिए यह कॉन्सेप्ट सिमिलरली लागू होता है। तो अपने मन की शांति के लिए जब हम परमपिता परमात्मा को अपने जीवन का हर कर्म, हर भाव और यहाँ तक कि भक्ति का हर क्षण निस्वार्थ भावना से समर्पित करते हैं, तो प्रभु परमात्मा हमारे लिए पहरेदार बन जाते हैं, हमारे रक्षक बन जाते हैं। कैसे? जिस प्रकार से बल्ली बांधत प्रभु पाड़ियो, सो तन बरनी न जाई। महाराज बलि को अपने संकल्प में बांधने के लिए भगवान त्रिविक्रम अर्थात भगवान वामन देव ने 3 पग पृथ्वी का दान मांगा, जिसे महाराज बलि ने उनके बाल स्वरूप को देखकर थोड़ा उपहास करते हुए उन्हें वरदान भी दे दिया। किंतु फिर जब भगवान ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया, विश्व रूप स्वरूप दिखाया और कहा, राजन एक पग में तो समस्त 7 लोकों को, पृथ्वी के 7 लोकों को पाताल सहित मैंने नाप लिया,
दूसरे पग में आकाश सहित सातों लोकों को मैंने ग्रहण कर लिया। अब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है? तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तो महाराज बलि ने कहा, प्रभु आपने तो ब्राह्मण बालक बन के मुझसे 3 पग पृथ्वी मांगी थी, और अभी तो सबके पिता बनकर आप मेरा सर्वस्व हरण कर ही चुके हैं। अब जब आपने पिता का स्वरूप दिखाया ही है, तो मैं तो आपका बालक हूँ। जिस प्रकार से संतान पर माता पिता की कृपा होती है, उसी प्रकार से आप मुझ पर कृपा करें और अपना तीसरा चरण आप मेरे मस्तक पर रखें, जिससे मेरी बुद्धि सदैव आपकी भक्ति में रमी रहे। भगवान इतने प्रसन्न हुए महाराज बलि के इस स्पष्टवादिता और निर्भीकता से कि भगवान ने कहा, बलि मैं तुम्हें पाताल का समस्त राज्य समर्पित करता हूँ। तुम्हारे भगवत भक्ति की निश्चलता से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि मैं द्वारपाल बन के तुम्हारे पाताल लोक की रक्षा करूँगा। तो भगवान उस जीव की रक्षा के लिए स्वयं भी आते हैं, राम जी भी आते हैं, हनुमान जी भी आते हैं, क्योंकि जहाँ सत्संग कीर्तन श्री राम का, वहीं पर ध्यान होगा भक्त हनुमान का। जहाँ राम जी का नाम स्मरण भी हुआ तो निसंकोच हनुमान जी की वहाँ उपस्थिति होती ही है। इन संसारी चरम चक्षुओं से हम अगर बाल बुद्धिमत्ता के आधार पर कहें हनुमान जी तो दिखते नहीं, तो विचार कीजिए हमने जीवन में त्याग की कौन सी पराकाष्ठा को पार किया है, भक्ति की कौन सी पराकाष्ठा अर्जित की है, या मन में निस्वार्थ भाव के कौन से पराकाष्ठात्मक स्वरूप को जिया है। उत्तर आएगा हमने तो कुछ किया ही नहीं। जब कुछ किया ही नहीं तो दर्शन कैसे होगा? अनुभव से ही भगवान का दर्शन होता है, किंतु अनुभव कब हो? जब हमारा मन संसार में रहते हुए, अपने समस्त कर्मों को करते हुए, उन कर्मों में अनासक्त भाव से निष्कपट और निस्वार्थ भाव से जब हम कर्म करते हैं, तो हमारे मन में भगवत भक्ति की ज्योति प्रज्वलित होती है। और फिर भगवत भक्ति के मार्ग पर जब सतत चलते हैं, तब जाकर श्री राम के दर्शन होते हैं। कहा भी गया, झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर में आए अतिथि कोई, तो यथाशक्ति सत्कार करो।
घर में आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मेल छुड़ाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मेल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। तो राम जी का दर्शन कब होगा? कहा गया कि झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। 3 अवगुणों से बचिए बंधुओं। These can destroy a person's life completely. फिर उबरने का भी अवसर नहीं मिलता अगर ये 3 अवगुण हैं तो। पहला, झूठ बोलने की प्रवृत्ति। जो सत्य है उसे स्वीकार कीजिए। हो सकता है दंडात्मक स्थिति आए, किंतु राम जी कृपा करेंगे, क्योंकि जहाँ सत्य है वहीं राम है। श्री राम की विजय का मूल आधार भी सत्य ही है। दूसरा, कपट। भगवान भी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो कपट तो भगवान को वैसे ही पसंद नहीं है। कपटी जीव कैसे पसंद आ सकते हैं? अब हम सोचें कि हम कली काल के जीव, तो वी आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। हम हिसाब किताब करने में बहुत होशियार हैं, भगवान से भी हिसाब किताब करते हैं। तो भगवान से तो हिसाब किताब करते हैं, लेकिन भगवान हिसाब किताब के बहुत ही अधिक पक्के हैं। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट इन कैलकुलेशन। तो हमारी चालाकी भगवान के सामने नहीं चलती। जब हम कपट करते हैं, बाहर से कुछ भीतर से कुछ, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, संकल्प लेकर किसी को विश्वास में लेते हैं और उसे अधर में, कठिनाई में छोड़कर अपने संकल्प को भी नष्ट भ्रष्ट करते हैं। और दूसरी ओर भगवान को भोग धरते हैं, भगवान की उपासना करते हैं और कहते हैं, प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो थोड़ा सा चिंतन करें हम कि क्या हमारे कपट को भगवान अपने सामने धरे गए पकवानों, प्रसादों और दिखावे को स्वीकार करेंगे?
भाई वो तो तीनों लोगों के पिता हैं, माता हैं, सुहृद हैं, सब कुछ हैं। जब संसार में माता पिता ही अपने संतान के कपट को स्वीकार नहीं करते तो वो त्रैलोकी नाथ कैसे स्वीकार करेंगे? माफ़ी नहीं मिलेगी, उल्टा सजा अधिक मिलेगी। क्यों? क्योंकि भगवान को हम प्रसाद नहीं दे रहे, भगवान को अपनी गलतियों को क्षमा करने के लिए, हमारी गलतियों को क्षमा करने के लिए रिश्वत दे रहे हैं। इस मृत्यु लोक में रिश्वत की सजा मिलती है तो सोचिए वहाँ क्या सजा मिलेगी। वहाँ तो परमात्मा ने लिख लिया, लेकिन भोगना तो धरती पर पड़ता है। तो हम अपनी चालाकी परमात्मा के आगे नहीं चला सकते। इसीलिए कहा गया कपट को त्यागिए, जैसे हैं वैसे रहिए। क्योंकि राम जी ने दिखावा नहीं किया, भगवान कृष्ण ने दिखावा नहीं किया, भोलेनाथ दिखावा नहीं करते। इसीलिए वे हमारे अंतर मन में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए ध्यान दिया जाए। कहा गया झूठ कपट निंदा को त्यागो। तीसरी जो भयानक बीमारी है, इसका तो इलाज ही नहीं है आजकल। बहुत ज़्यादा तेजी से फैल रही है निंदा। निंदा से बचिए, क्योंकि दंड निंदक को भोगना पड़ता है। मैं ये नहीं जानता कि किसी की निंदा आप सुनते हैं या किसी की निंदा करते हैं तो उसके पुण्य या उसके पाप निंदा करने वाले को लगते हैं या नहीं। लेकिन ये सत्य है कि हम राक्षसी और तामसी व्यवहार या आचरण जिएंगे तो सात्विक परिणाम नहीं मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। घर यानी ये जो मानव देह है, चर्म देह भगवान की कृपा से मिली है, जिसे हम संवारने में, सजाने में जीवन खपा देते हैं। वास्तव में इस चर्म देह के भीतर परमात्मा के निवास करने का जो स्थायी स्थान है, उस पर ध्यान दें तो हमारा जीवन तो तर जाए। खुद भी तरें, दूसरों को भी तार सकते हैं। तो आज की कथा का सार, दिखावे से बचिए। हनुमान जी चिरंजीवी हैं क्योंकि वे कर्म में विश्वास करते हैं, कर्म करते हैं और उसका श्रेय कभी नहीं लेते। राम जी कहते हैं प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सखत मन मोरा। हे पवन सुत हनुमान, मैं तुम्हारा प्रति उपकार क्या करूं, किस प्रकार से मैं तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले एहसानों को चुकाऊं, इस बात को सोच सोच कर ही मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं पा रहा हूँ। मेरा सिर नीचे जा रहा है। जब राम जी सिर नीचे करते हैं तो हनुमान जी उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं प्रभु शाखा मृग के ही मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। राम जी मैं तो साधारण वानर हूँ, जो भी कर पा रहा हूँ आपकी कृपा से ही कर पा रहा हूँ। और वास्तव में यह सच्चाई है जीवन की। जीवन से मैं निकल जाए ना तो आनंद के सरोवर में जीव हर क्षण उसी प्रकार से विचरण करने लगता है जिस प्रकार से मानसरोवर में राजहंस
विचरण करता है। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी, सदा करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु चरणन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दीना बंधु दीनानाथ, सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। इति श्री सीता रामाय, श्री राधे कृष्णाय, श्री गौरी शंकराय चरण कमलेभ्यो अर्पणम् अस्तु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति शांति।